जी हाँ दोस्तों, कल आपने देखा होगा पूरा दिन पवन सिंह और ज्योति सिंह आरा के कोर्ट के चक्कर लगाते रहे। यह न्यूज़ तो आपके पास आई होगी और दोनों अलग हो रहे हैं, यह न्यूज़ भी आई होगी। लेकिन अंदर की राज की बात क्या है वह आपके सामने नहीं आई होगी। तो उसको जानने के लिए मेरे चैनल का साथ जुड़ जाए। मेरा नाम है अमित कुमार और मेरे चैनल का नाम है माइंड प्यूरीफाइड 2.0। इस चैनल के माध्यम से आपको भोजपुरी रिलेटेड हर न्यूज़ ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो बढ़ते हैं वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, कल आपने देखा होगा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों कोर्ट के में मौजूद थे और दोनों की आपसी सहमति नहीं बनी और दोनों के रास्ते अलग हो गए। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे के साथ वे दोनों नहीं रहना चाहते, यही कल आपने पूरा दिन भर सुना होगा। और कल ज्योति सिंह ने कुछ डिमांड रखी थी पवन सिंह के सामने कि उनके जीवन यापन के लिए पवन सिंह महीने का इतना उनको खर्चा दे, या तो लाइफ टाइम अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं तो इतना करोड़ दे के वह उनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। लेकिन पवन सिंह ने उन बातों पर ऑब्जेक्शन ले लिया और वह बोले कि भाई मैं इतना महीने के नहीं कमाता कि मैं इतना इनको हर महीने दूं, और इतने करोड़ जो मांग रहे हैं उतना भी मैं नहीं कमाता हूं कि उनको इतना दे के मैं सेटलमेंट कर लूं और उनसे पीछा छुड़ा लूं। कुछ समझौता हो तो उसमें रियायत भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सहमति नहीं बनी और जज ने यह फैसला सुनाया कि अब पवन सिंह साल में कितना कमाते हैं और महीने का उनकी इनकम कितनी है वह जानने के बाद ही ज्योति सिंह को कितना देना चाहिए उसका डिसीजन लिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अगली तारीख दे दी। तो बढ़ते हैं आगे न्यूज़ में, वह राज की क्या बात है। जी हाँ दोस्तों, आज एक पत्रकार महोदय संतोष रेणु के आवास पे गए और उनसे कुछ बातचीत की, जिनमें पवन सिंह के लिए भी उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए, जिनमें संतोष रेणु ने खुलकर जवाब दिया। और उस जवाब में मुझे भी कुछ सच्चाई दिख रही है और वही सच्चाई आपके सामने मैं बताने के लिए आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब पत्रकार महोदय ने संतोष रेणु से पूछा कि पवन सिंह ज्योति सिंह आखिर अलग क्यों रहना चाहते हैं, माजरा क्या है, तो उस पर संतोष रेणु ने जवाब दिया कि पवन सिंह नहीं चाहते हैं कि वह अपनी पत्नी से अलग हों, लेकिन उनको मजबूर किया जा रहा है। पवन सिंह तो बहुत दिल के दिलेर आदमी है और बहुत दिल के राजा आदमी है और वह ऐसे इंसान है जो अपने दोस्त के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और अपनी हर दोस्त की बात भी मान सकते हैं। लेकिन उनकी टीम में जो उनके खास दो दोस्त हैं, कहने का मतलब दीपक सिंह और विक्की सिंह, वे नहीं चाहते कि ज्योति सिंह और पवन सिंह एक हो। आखिर ऐसा क्या बात है कि वे दोनों नहीं चाहते कि वो दोनों एक हो जाए। तो मुझे भी कुछ मन में ऐसा डाउट हो रहा है कि हो सकता है वो दोनों नहीं भी चाह सकते हैं, क्योंकि अगर वो ज्योति सिंह और पवन सिंह अगर एक हो जाते हैं तो पत्नी के नज़र से अगर देखा जाए तो वह अपने पति का हर कामकाज का और कमाई का हिसाब का ब्यौरा रखेगी, और दीपक सिंह विक्की सिंह यह नहीं चाहेंगे कि उनका कोई कामकाज का और कमाई का ब्यौरा रखे। हो सकता है उनको फाइनेंशियली कुछ लॉस होने वाला होगा, तभी वह दोनों चाहते हैं कि वे दोनों एक ना हो और पवन सिंह ऐसे ही अकेले घूमते रहें। संतोष रेणु आगे यह भी बताते हैं कि पवन सिंह आज तो जवानी है इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिस दिन बूढ़े हो जाएंगे उस दिन उनको यह समझ में आएगा कि उन्होंने जवानी में बहुत बड़ी गलती कर दी है। जी हाँ दोस्तों, उनका साफ साफ कहने का मतलब था कि दीपक सिंह और विक्की सिंह के बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब उनको देखने के बाद और जब उनके आगे पीछे घूमेंगे तब उनको यह बात समझ में आएगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन तब वह पछताने के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहेगा। और संतोष रेणु ने यह भी कहा कि आखिर ज्योति सिंह में कमी तो क्या कमी है, वह सुंदरता में भी नंबर 1 है, पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने की, अच्छे ख़ानदान से है, फिर पवन सिंह उसे क्यों छोड़ना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि पवन सिंह तो नहीं चाहते हैं कि वे उन्हें छोड़ दें, लेकिन उनको अंदर से ऐसा मन में भरा जा रहा है जिसकी वजह से वह उनको छोड़ना चाहते हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो, यानी आपको क्या लग रहा है कि पवन सिंह की टीम की गलती है या पवन सिंह खुद डिसीजन ले रही है। थैंक यू, धन्यवाद मुझे इतना टाइम तक देखने के लिए।